ये जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे परिवर्तनकारी अध्याय है, शत्रु मित्रे समदृष्टि रखना। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धि वही है जहां मन किसी के प्रति नफरत से नहीं जलता और किसी के प्रति अत्यधिक मोह में भी नहीं बंधता। सोचिए, अगर कोई आपको चोट पहुंचा दे और फिर भी आपका मन शांत रहे तो वो कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की सबसे ऊंची अवस्था है। गीता का ये उपदेश हमें बताता है कि जब दृष्टि शत्रु मित्र की सीमा पार कर जाती है तब मनुष्य बाहरी दुनिया से नहीं अपने अंतर्यामी प्रकाश से निर्देशित होने लगता है। आज के इस वीडियो में हम इसी महान शिक्षा को समझेंगे कि कैसे अर्जुन की दुविधा के बीच श्री कृष्ण ने उसे समदृष्टि का वो रहस्य दिया जो हर इंसान को दुख, क्रोध और भ्रम से मुक्त कर सकता है। तैयार रहिए, क्योंकि ये सीख आपकी सोच को हिला भी सकती है और बदल भी सकती है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को समदृष्टि का उपदेश दे रहे थे तब वे केवल युद्ध भूमि की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि मनुष्य के अंदर चलने वाले उस अदृश्य युद्ध की ओर संकेत कर रहे थे जहां हर दिन भावनाएं, अपेक्षाएं, ईर्ष्या, मोह और द्वेष आपस में भिड़ते रहते हैं। शत्रु मित्र समदृष्टि रखने की शिक्षा हमें यह समझाती है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। जब मन किसी व्यक्ति को शत्रु मान लेता है तो उसकी हर बात से पीड़ा होती है, और जब किसी को मित्र मान लेता है तो उसके हर व्यवहार में उम्मीदें बांध लेता है। दोनों ही स्थितियों में मन निर्भर हो जाता है, कभी नफरत पर, कभी मोह पर। गीता का ये ज्ञान हमें इसी निर्भरता से मुक्त करने आया है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानियों की दृष्टि में कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। वे हर व्यक्ति को उसके कर्म, स्वभाव और प्रकृति के आधार पर देखते हैं, बिना किसी भावनात्मक बोझ के। सोचिए, अगर हम हर व्यक्ति को उसी तरह देख सकें जैसा वो है, ना कि जैसा हमारा मन उसे बना देता है, तो जीवन कितना हल्का हो जाएगा। समदृष्टि का अर्थ ये नहीं कि हम अन्याय को स्वीकार कर लें या गलत को सही मान लें। इसका अर्थ यह है कि हम निर्णय बुद्धि से लें, प्रतिक्रिया भावनाओं से नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमारा मन किसी के प्रति विषाक्त विचारों से भरा ना हो, चाहे वो हमारा विरोधी क्यों ना हो। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मन शत्रु मित्र की सीमाओं से परे उठता है तब मनुष्य कर्म तो करता है, लेकिन उसके भीतर परिणामों को लेकर कोई भय या क्रोध नहीं रहता। ऐसी अवस्था में कार्य अधिक स्पष्टता और अधिक शक्ति के साथ होता है, क्योंकि मन किसी व्यक्तिगत द्वेष या पक्षपात से नहीं बंधा होता। गीता का ये उपदेश आज के समय में और भी आवश्यक हो गया है। कभी परिवार में कोई बात हमें चोट पहुंचाती है, कभी दोस्तों की कोई बात हमें नाराज कर देती है, कभी समाज हमें समझ नहीं पाता तो कभी हम दूसरों को। ऐसे में मन बार बार लोगों को अपना और पराया, मित्र और शत्रु बनाता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन लेबल से सबसे ज्यादा बोझ किस पर पड़ता है? दूसरों पर नहीं, आपके अपने मन पर। क्रोध आपको चलाता है और अत्यधिक अपेक्षा आपको बांधती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समदृष्टि अपनाता है वो अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में नहीं देता। उसे कोई अपमानित कर दे वो फिर भी शांत रहता है, कोई प्रशंसा कर दे वो अहंकार में नहीं डूबता। ऐसे मनुष्य के अंदर एक स्थिरता पैदा होती है जो हर परिस्थिति में उसका मार्गदर्शन करती है। यही कारण है कि गीता ज्ञान को जीवन का विज्ञान कहा गया है। ये केवल दर्शन नहीं बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का मार्ग है। अर्जुन के सामने भी यही समस्या थी। वो अपने परिजनों को मित्र मानकर युद्ध करने से पीछे हट रहा था और अपने शत्रुओं के प्रति दया दिखाकर अपने कर्तव्य को भ्रमित कर रहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि संबंध नहीं, धर्म और कर्तव्य ये तय करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि लोगों की भूमिकाएं बदल सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक स्थिरता नहीं बदलनी चाहिए, उस दिन से जीवन सरल होने लगता है। समदृष्टि का अर्थ है भावनात्मक गुलामी से मुक्ति। इसका अर्थ है हर व्यक्ति को उसकी वास्तविकता में स्वीकार करना, न कि हमारे मन द्वारा बनाए गए ढांचों में। जब आप अपनी दृष्टि को संतुलित कर लेते हैं तो आपका मन किसी की नफरत से नहीं कांपता,
किसी के प्रेम से नहीं बहकता। ये स्थिति आपको हर प्रकार के मानसिक तूफानों से बचाती है। और सबसे गहरी बात यह है कि शत्रु मित्र की समदृष्टि केवल बाहरी जगत के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के लिए भी है। हमारे अंदर भी दो तरह की शक्तियां होती हैं, जो हमें ऊपर उठाती हैं और जो हमें नीचे गिराती हैं। कभी हमारा आलस्य हमारा शत्रु बन जाता है, कभी हमारा क्रोध, कभी हमारी असुरक्षा, और कभी हमारी करुणा, हमारी ईमानदारी, हमारा साहस हमारे सबसे बड़े मित्र बन जाते हैं। जब हम बाहरी दुनिया को बिना पक्षपात के देखना सीखते हैं, तब हम अपने भीतर भी निष्पक्षता से झांक पाते हैं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है और यही भगवद गीता का हृदय है। इस वीडियो में हम इसी दिव्य शिक्षा को गहराई से समझेंगे। कैसे समदृष्टि अपनाने से जीवन में शांति आती है, कैसे नफरत कमजोर पड़ जाती है, कैसे मोह टूट जाता है, और कैसे इंसान अपने ही भीतर एक नई ऊर्जा को जागृत करता है। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो दुनिया बदलती है, और जब दुनिया बदलती है तब मनुष्य अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य पहचान लेता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये यात्रा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि आत्म विजय की यात्रा है। जब हम शत्रु मित्र समदृष्टि के इस महान उपदेश को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक मानसिक साधना है। एक ऐसी साधना जो मनुष्य को उसकी सबसे ऊंची चेतना तक ले जाती है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति हर स्थिति में समान दृष्टि रख सकता है, तो इसका अर्थ है कि उसका मन अब बाहरी परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होता, बल्कि भीतर बसे अपरिवर्तनीय सत्य से संचालित होता है। लेकिन जीवन में ऐसा होना आसान नहीं है। जब कोई हमारा अपमान करता है, हमें धोखा देता है या हमारी मेहनत को कम आंकता है, तब मन तुरंत उसे शत्रु कह देता है। और जब कोई हमारी तारीफ करता है, हमारी मदद करता है या हमारे जीवन में खुशियां लाता है, तब मन उसे मित्र के रूप में पूजने लगता है। परंतु कृष्ण कहते हैं, जो दृष्टि इन दोनों के बीच भी संतुलन बनाए रखे, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा योगी है। क्योंकि यदि हमारी प्रसन्नता और दुख, हमारी क्रोध और दया, हमारी शांति और अशांति सब किसी और के व्यवहार पर निर्भर कर जाएं, तो हम स्वयं कहां बचे। समदृष्टि का अर्थ यह है कि आप हर व्यक्ति को उसकी भूमिका के अनुसार देखें, न उससे घृणा करें, न उससे अतिशय मोह रखें। जिस तरह एक शिक्षक अपनी कक्षा में सभी छात्रों को समान दृष्टि से देखता है, कोई तेज हो या कमजोर, कोई अनुशासित हो या शरारती, उसी तरह एक ज्ञानी व्यक्ति दुनिया को देखता है। वो समझता है कि हर व्यक्ति अपने अपने संस्कारों, अपने अपने अनुभवों और अपनी अपनी स्थितियों के आधार पर व्यवहार करता है। यदि किसी का व्यवहार कठोर है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, यदि किसी का व्यवहार सौम्य है तो उसके पीछे भी कोई कहानी होगी। इसलिए वो किसी को शत्रु बनाकर दंड देने में विश्वास नहीं करता और किसी को मित्र बनाकर अत्यधिक आसक्ति में भी नहीं खोता। उसकी बुद्धि निर्मल रहती है, जैसे सूर्य की रोशनी, जो सबको समान रूप से प्रकाश देती है, चाहे कोई उसे स्वीकार करे या ना करे। कृष्ण ये भी बताते हैं कि समदृष्टि अपनाने वाला व्यक्ति कभी कमजोरी का शिकार नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिना क्रोध किए, बिना बदले की भावना के कैसे आदमी जीवन में आगे बढ़ेगा। लेकिन गीता कहती है, क्रोध निर्णय को धुंधला करता है और मोह साहस को बांध देता है। समदृष्टि वाला व्यक्ति भावनाहीन नहीं होता, बल्कि उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में रहती हैं। वो निर्णय बुद्धि से लेता है, प्रतिक्रिया उग्र भावनाओं से नहीं। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति का हर कदम सटीक होता है, उसकी हर बात प्रभावशाली होती है और उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी स्थिरता महसूस होती है, जैसे सब कुछ शांत पानी पर धीरे धीरे तैर रहा हो। इस उपदेश का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह किसी बाहरी नियम का पालन नहीं करवाता, बल्कि आंतरिक परिवर्तन की मांग करता है। जब आपका मन लोगों को शत्रु कहने की आदत छोड़ देता है, तब आप देखते हैं कि कहीं भी कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि शत्रु वो होता है जिससे हम डरते हैं और मित्र वो होता है जिसके खो जाने की चिंता रहती है। लेकिन जब दोनों ही भावनाएं समाप्त हो गईं, तब एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव होता है। एक ऐसी स्वतंत्रता जो न किसी व्यक्ति से बंधी होती है, न किसी परिस्थिति से। यही वो अवस्था है जिसे श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञता कहते हैं, जहां मन न सुख में डगमगाता है, न दुख में टूटता है।
आज के समय में जब रिश्ते अस्थिर हैं, अपेक्षाएं भारी हैं और लोग एक दूसरे को जल्दी अपना और पराया घोषित कर देते हैं, तब गीता का ये उपदेश हमारे भीतर एक नई रोशनी जगाता है। ये हमें सिखाता है कि किसी की नफरत हमें नहीं तोड़ सकती और किसी की अत्यधिक प्रशंसा हमें मार्ग से भटका नहीं सकती, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों द्वारा दी गई पहचान से ऊपर उठ जाता है वो अपने जीवन का नेतृत्व स्वयं करता है। न उसका मन किसी की आलोचना से हिलता है, न किसी की प्रशंसा से फूलता है। ऐसा व्यक्ति दुनिया को जीतने नहीं बल्कि अपने मन को जीतने निकलता है, और वही सबसे बड़ी विजय है। समदृष्टि अपनाने का दूसरा आयाम है आत्म जागरूकता। जब आप ये देखने लगते हैं कि कौन आपकी भावनाओं को उकसा रहा है और क्यों, तब आप अपने भीतर के कमजोर बिंदुओं को भी पहचानने लगते हैं। कभी आपकी असुरक्षा आपको किसी का शत्रु बना देती है, कभी आपका अहंकार आपको किसी के प्रति गलत दृष्टि दे देता है। लेकिन जब आपका मन संतुलित हो जाता है, तब आप भीतर छिपे हुए इन नकारात्मक भावों से भी मुक्त होने लगते हैं। ये ऐसा है जैसे आप धूल से भरे शीशे को साफ कर रहे हों। जैसे जैसे धूल हटती है, शीशा स्वयं चमक उठता है। उसी तरह जब आप द्वेष, नफरत और अत्यधिक मोह को हटाते हैं, तो आपका मन अपने आप शांत और प्रकाशित होने लगता है। और अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं। कोई सदा मित्र नहीं रहता, कोई सदा शत्रु नहीं रहता। परिस्थितियां बदलती हैं, भूमिकाएं बदलती हैं और समय हर रिश्ते को नए रूप में ढाल देता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, किसी को लेकर ना अत्यधिक दुखी हो, ना अत्यधिक प्रसन्न हो, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा और जो कल होगा वो आज नहीं है। ये परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और जो इस नियम को समझ लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। इस वीडियो के इस अध्याय में हम आगे जानेंगे कि कैसे समदृष्टि केवल ज्ञान की बात नहीं बल्कि एक दैनिक अभ्यास है। कैसे इसे अपने जीवन, रिश्तों, निर्णयों और मानसिक शांति में लागू किया जाए, क्योंकि यदि ये एक गुण आपके भीतर स्थापित हो गया तो जीवन की आधी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तैयार रहिए, क्योंकि आगे हम इस दिव्य उपदेश को जीवन के वास्तविक अनुभवों से जोड़कर समझेंगे, ताकि ये केवल सुना हुआ ज्ञान न रहे बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। जब हम शत्रु मित्रे समदृष्टि की इस दिव्य शिक्षा को और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, तब एहसास होता है कि यह केवल व्यवहार बदलने की बात नहीं बल्कि पूरे मन के ढांचे को बदलने की बात है। मनुष्य के भीतर संघर्ष तभी होता है जब वो किसी को अत्यधिक प्रेम करता है या किसी से अत्यधिक घृणा। दोनों ही अवस्थाएं मन को असंतुलित कर देती हैं, एक उम्मीदों से बांधती है और दूसरी नफरत से जला देती है। श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन भीतर से इतना स्थिर हो जाए कि किसी संबंध, किसी भाव, किसी परिस्थिति का उतार चढ़ाव उसके निर्णय को प्रभावित न करे, क्योंकि जब मन भावनाओं का गुलाम बन जाता है तब वो सत्य को नहीं देख पाता। समदृष्टि वो अवस्था है जहां आप हर व्यक्ति और हर स्थिति को उसी रूप में देखते हैं जैसे वो है, बिना बेवजह के भावनात्मक रंग चढ़ाए, बिना अपने मन के बनाए हुए भ्रमों के। वहां न कोई आपका अहंकार चोटिल होता है, न आपकी अपेक्षाएं आपको थकाती हैं। आप बस देखते हैं, समझते हैं और फिर वही करते हैं जो सही है, शांत मन से, स्पष्ट बुद्धि से। कई बार हम किसी को शत्रु बना लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कोई हमारे विचारों से सहमत नहीं होता, कोई हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा हम उम्मीद करते हैं, और हम उसके प्रति नकारात्मक दृष्टि विकसित कर लेते हैं। लेकिन क्या ये उचित है? नहीं। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जो प्रतिक्रिया उठती है वो उसके स्वयं के गुणों, दोषों और पिछले अनुभवों से तय होती है। इसलिए किसी के क्रोध का अर्थ ये नहीं कि वो हमारा शत्रु है। हो सकता है वो स्वयं भीतर के घावों से लड़ रहा हो। और कोई हमें अत्यधिक प्रेम करे तो इससे ये नहीं तय होता कि वो हमारा सच्चा हितैषी है। हो सकता है उसे किसी सहारे की तलाश हो। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर रिश्ते को सहजता से देखता है, न किसी पर अत्यधिक भार डालता है, न किसी से अत्यधिक अपेक्षा करता है। वो जानता है कि जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, लोग, संबंध, परिस्थितियां, भावनाएं, और जो बदलने वाली चीजों से अपनी स्थिरता जोड़ देता है वो जीवन भर बेचैन रहता है। समदृष्टि इस बेचैनी से मुक्ति का मार्ग है। ये मन को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाती है जहां वो दुनिया को एक व्यापक दृष्टि से देखने लगता है। जैसे पर्वत की चोटी पर खड़े होकर पूरा शहर एक समान दिखाई देता है, न कोई बड़ा लगता है न छोटा, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। उसी तरह ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ व्यक्ति सबको एक समान देखता है।
ये समानता बाहरी रूप की नहीं बल्कि आंतरिक समझ की होती है। वो जानता है कि हर व्यक्ति संसार की प्रकृति के अधीन होकर व्यवहार करता है। कोई रजोगुण से भरा है, कोई तमोगुण से और कोई सतोगुण से। इसलिए उनके प्रति घृणा या अत्यधिक आसक्ति रखना व्यर्थ है। इससे ना उनका कुछ बदलता है ना आपका। आज के दौर में ये उपदेश और भी महत्वपूर्ण हो गया है। सोशल मीडिया की दुनिया में हम तुरंत निर्णय बना लेते हैं। किसी की एक बात अच्छी लगे तो उसे महान समझ लेते हैं, किसी की एक गलती दिख जाए तो उसे शत्रु घोषित कर देते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। एक दिन कोई हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है और दूसरे ही दिन वही व्यक्ति हमें बुरा लगने लगता है। ये मन की अनिश्चितता है, वास्तविकता नहीं। लेकिन जब आप समदृष्टि अपनाते हैं तो ये उतार चढ़ाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप हर परिस्थिति में धैर्यपूर्वक देखना सीखते हैं, समझना सीखते हैं और फिर प्रतिक्रिया देना नहीं, उत्तर देना सीखते हैं। प्रतिक्रिया भावनाओं से जन्म लेती है, उत्तर बुद्धि से, और यही अंतर मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है। कृष्ण ये भी कहते हैं कि समदृष्टि अपनाने वाला व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो अन्याय को भी हंसते हंसते स्वीकार कर लेता है। समदृष्टि कायरता नहीं है, ये एक आंतरिक शक्ति है। जहां मन साफ होता है इसलिए निर्णय मजबूत होता है। अर्जुन को भी युद्ध इसलिए नहीं करना था कि उसके सामने शत्रु थे, बल्कि इसलिए कि उसका कर्तव्य यही था। यदि अर्जुन उन योद्धाओं को केवल अपने स्वजन या शत्रु के चश्मे से देखता रहता तो वो अपने धर्म से हट जाता। लेकिन जब कृष्ण ने उसे समदृष्टि के माध्यम से देखने को कहा, तब अर्जुन ने समझा कि युद्ध उसके व्यक्तिगत भावों का नहीं बल्कि धर्म और न्याय का विषय है। ये शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। फैसले व्यक्तिगत पसंद नापसंद से नहीं बल्कि सही गलत के आधार पर होने चाहिए। इस उपदेश का एक गहरा आयाम ये भी है कि समदृष्टि व्यक्ति को अहंकार से मुक्त कर देती है। जब आप किसी को शत्रु कहते हैं तब आप अपने भीतर ये भाव भी रखते हैं कि मैं सही हूं, वो गलत। और जब आप किसी को मित्र कहते हैं तब आप सोचते हैं कि वो मेरी सोच जैसा है इसलिए अच्छा है। लेकिन ये दृष्टि सीमित है। समदृष्टि वाला व्यक्ति समझता है कि ना कोई पूर्ण रूप से सही होता है, ना पूर्ण रूप से गलत। प्रत्येक व्यक्ति परिस्थितियों और ज्ञान की सीमा में रहकर ही कार्य करता है। इसलिए वो लोगों को उनके कर्मों के आधार पर देखता है, व्यक्ति के आधार पर नहीं। यही कारण है कि उसका मन हल्का रहता है, ना उसमें बदले की आग होती है, ना किसी के लिए अत्यधिक मोह। और अंततः जब समदृष्टि हृदय में स्थान बना लेती है तब एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ऐसी शांति जो बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होती बल्कि भीतर से स्वतः जन्म लेती है। ऐसा व्यक्ति दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया उससे नहीं हिला पाती। वो सभी के बीच रहता है लेकिन किसी के वश में नहीं रहता। उसके लिए लोग वही हैं जो वो हैं, न उससे अधिक न उससे कम। यही स्वतंत्रता, यही संतुलन और यही शांति भगवद गीता का सार है। इस वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे कि इस समदृष्टि को अपने दैनिक जीवन में कैसे लाया जाए ताकि ये केवल ज्ञान न रहे बल्कि हमारी जीवन दृष्टि बन जाए। जब मनुष्य शत्रु मित्र समदृष्टि की इस दिव्य साधना को और अधिक गहराई से अपनाने लगता है तब उसका जीवन धीरे धीरे एक नए स्तर पर पहुंचने लगता है। क्योंकि ये उपदेश केवल दूसरों को देखने का तरीका नहीं बदलता, ये स्वयं को देखने का तरीका भी पूरी तरह बदल देता है। अक्सर हम जीवन भर दूसरों की गलतियों, दूसरों के व्यवहार और दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं, लेकिन कभी अपने मन की ओर ध्यान ही नहीं देते। समदृष्टि का पहला कदम यही है, अपने मन को समझना। मन जब तक अशांत है तब तक दुनिया शत्रुओं से भरी हुई दिखेगी। जब मन भयभीत है तब हर जगह खतरा दिखेगा। जब मन मोह में डूबा है तब हर व्यक्ति प्रिय और महत्वपूर्ण लगेगा। और जब मन अहंकार से भरा है तब हर कोई छोटा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है, जैसे ही चित्त निर्मल होने लगता है, वैसे ही दुनिया बदलती नहीं, दृष्टि बदल जाती है। और दृष्टि बदलना ही आध्यात्मिक परिवर्तन का मूल है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि समदृष्टि का अर्थ ये नहीं कि वो युद्ध छोड़ दे। इसका अर्थ ये है कि वो युद्ध करे परंतु किसी से व्यक्तिगत द्वेष रखकर नहीं। ये बहुत गहरी बात है। कर्म वही करना है लेकिन उसका भाव बदल देना है। क्योंकि जीवन में बहुत सी बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कठोर होते हैं। किसी संबंध से दूर जाना, किसी गलत व्यक्ति का सामना करना, किसी परिस्थिति को बदलने के लिए कदम उठाना। लेकिन यदि इन निर्णयों में हमारे भीतर घृणा या मोह हावी हो जाए तो हम ना सही निर्णय लेते हैं ना सही दिशा में चलते हैं। समदृष्टि का अर्थ है कर्तव्य करते हुए मन को शांत रखना,
इसका अर्थ है निर्णय लेना लेकिन भीतर कोई शत्रु ना रखना, सहानुभूति रखना लेकिन अहंकार को जगह ना देना, प्रेम करना लेकिन आसक्ति में डूबे बिना। इस संतुलन को पाने वाला मनुष्य ही जीवन में सफल होता है, बाहरी सफलता से अधिक आत्मिक सफलता में। सोचिए, जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी की बात से आपको चोट पहुंची और आपने मन ही मन उसे शत्रु मान लिया, पर क्या वो व्यक्ति सच में आपका शत्रु था? शायद नहीं। उसने जो कहा या किया वो उसके अनुभवों और उसकी सीमाओं का परिणाम था, परंतु हम उस क्षण अपनी भावनाओं के कारण उसे नकारात्मक लेबल दे देते हैं। ये लेबल हमें बांधता है, हमें थकाता है और अंत में हमारा ही नुकसान करता है। समदृष्टि वो अवस्था है जहां आप बिना लेबल लगाए इंसान को देखना सीखते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल दूसरों को समझने लगते हैं बल्कि स्वयं को भी समझने लगते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे उत्तर बन जाती हैं, आपकी अस्थिरता स्थिरता में बदलने लगती है और आपका मन दूसरों की घटनाओं से प्रभावित होना कम कर देता है। तब जीवन में एक ऐसी आंतरिक जगह बनती है जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि अब आपकी खुशी किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं बल्कि आपके जागरूक मन पर टिकती है। समदृष्टि का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये मनुष्य को मानसिक स्वतंत्रता देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता केवल बाहरी होती है, अभिव्यक्ति की, चुनाव की, अवसरों की, परंतु असल स्वतंत्रता वो है जब आपका मन किसी के प्रति नफरत से बंधा नहीं होता, किसी के प्रति मोहित नहीं होता, क्योंकि मन की सबसे बड़ी कैद यही दो भाव हैं, द्वेष और मोह। द्वेष आपको भीतर से जला देता है और मोह धीरे धीरे आपको खोखला कर देता है। लेकिन जब आप इन दोनों से मुक्त हो जाते हैं तब मन एक विशाल आकाश की तरह खुलने लगता है। उसमें हल्की हवाएं चलने लगती हैं, शांति की, स्वीकार की, संतुलन की। यही वही अवस्था है जिसे योग में समत्व कहा गया है, जहां मन हर उतार चढ़ाव में समान रहता है। और यह भी याद रखना चाहिए कि समदृष्टि का अर्थ उदासीनता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए या किसी के लिए खड़े नहीं होना चाहिए। समदृष्टि का अर्थ है प्रेम करना लेकिन निर्भर हुए बिना, सहायता करना लेकिन बिना अहंकार के, क्रोध करना भी पड़े तो धर्म के लिए, न कि व्यक्तिगत अपमान के लिए। यही अंतर मनुष्य को सामान्य से असामान्य बनाता है। जैसे नदी बहती है, कभी तेज, कभी धीमी, कभी शांत, लेकिन अपनी दिशा नहीं छोड़ती, उसी तरह समदृष्टि वाला व्यक्ति परिस्थितियों को स्वीकार करता है पर अपनी मूल प्रकृति शांत, स्थिर और जागरूक को नहीं छोड़ता। इस उपदेश का एक और गहरा अर्थ ये भी है कि जब हम शत्रु मित्र के भेद से ऊपर उठते हैं तब भीतर का मैं भी बदलने लगता है। अहंकार कहता है वो मेरा शत्रु है, वो मेरा मित्र है, लेकिन आत्मा कहती है सब वही है जो कर्म और प्रकृति के प्रवाह में बह रहे हैं। इस दृष्टि को अपनाने वाला व्यक्ति दूसरों को दोष देने के बजाय अपने भीतर परिवर्तन लाना शुरू करता है। वो समझता है कि दुनिया बाहरी रूप से नहीं बदलती, बदले में हम ही बदलते हैं और हमारी दृष्टि बदलती है। जैसे ही दृष्टि बदलती है, हमारी पीड़ा भी कम होने लगती है, क्योंकि पीड़ा अक्सर दूसरों के व्यवहार से नहीं बल्कि हमारी अपेक्षा और प्रतिकर्षण से पैदा होती है। जब अपेक्षा कम होती है तो दुख कम होता है, जब द्वेष कम होता है तो मन हल्का होता है। समदृष्टि का अभ्यास धीरे धीरे मन को तैयार करता है कि वो दुनिया को एक व्यापक, शांत और निष्पक्ष रूप में देख सके। यह अभ्यास आपको क्रोध से ऊपर उठने में मदद करेगा, लोगों की अस्थिरता को समझने में मदद करेगा और अपने भीतर एक नई परिपक्वता को जन्म देगा। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे कि पहले जो बातें आपको परेशान करती थीं, अब उतनी प्रभाव नहीं डालती। पहले जो व्यक्ति आपको शत्रु लगता था, अब केवल एक अलग स्वभाव का इंसान लगता है। पहले जो मित्र अत्यधिक आवश्यक लगता था, अब वो एक साधारण संबंध की तरह लगता है। ये कोई कठोर परिवर्तन नहीं है, ये एक गहरी सहजता है जो धीरे धीरे जीवन को शांत, संतुलित और सुंदर बनाती है। इस वीडियो के अगले भाग में हम और जानेंगे कि इस समदृष्टि को दैनिक जीवन में व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए, रिश्तों में, कार्य में, निर्णयों में और अपने भीतर चल रही भावनाओं में, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो अनुभव बन जाए। और जब ये अनुभव हृदय में उतरता है तब मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र होता है, शत्रु से भी, मित्र से भी और सबसे अधिक स्वयं की अशांति से भी। और दोस्तों, यही है भगवद गीता का वो अद्भुत उपदेश, शत्रु मित्रे समदृष्टि, जो हमारे जीवन में शांति, संतुलन और आत्मबल का द्वार खोलता है। जब हम इस सीख को अपने भीतर उतार लेते हैं तब न कोई हमें गिरा सकता है
न उकसा सकता है, न तोड़ सकता है। हमारा मन बाहरी परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि अपनी ही रोशनी से प्रकाशित होने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि गीता की ये शिक्षा आपके जीवन में सच में परिवर्तन ला सकती है, तो इस ज्ञान को यहीं रोककर मत रखिए, इसे आगे पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में हम गीता के एक और महत्वपूर्ण उपदेश को समझेंगे। तक शांत रहें, संतुलित रहें और अपनी दृष्टि को और भी प्रकाशमय बनाते रहें। धन्यवाद।